बात अगर दुनिया के सबसे अय्याश राजाओं की करे तो शायद एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाए, पर अगर आपसे कोई अय्याश रानियों के बारे में पूछे तो शायद आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी और लाख सोचने के बाद भी शायद ही आपको कोई नाम याद आएगा। अब अय्याश राजाओं के बारे में हमारे इतिहास में इतना भर भर के लिखा है कि अय्याश रानियों पर तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता है, और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि अरे महिलाएं कहाँ अय्याश होती है भाई। तो आज हम आपकी इस गलत फहमी को दूर करने ही आए हैं। हम आपको दुनिया की 6 ऐसी अय्याश रानियों के बारे में बताएंगे जिनके कारनामों के बारे में जानकर शायद आप भी सोच में पड़ जाए। नंबर 6, क्लियोपैट्रा। सबसे पहले हम उस हुस्न की परी के बारे में बात करेंगे जिसकी सुंदरता का हर कोई कायल था। हम बात कर रहे हैं मिस्र पर 40 साल राज करने वाली क्लियोपैट्रा की, जो बेहद सुंदर, ताकतवर और एक क्रूर रानी थी। अपनी सुंदरता का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ संबंध बनाए, जिसके चलते लोग इन्हें अय्याश रानी कहने लगे। और इस नाम पर खरा उतरने के लिए भी क्लियोपैट्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हर बार अपनी अय्याशी के लिए किसी राजा को फंसाती और फिर उसके साथ संबंध बनाती, और जब मन भर जाता तो उसे छोड़ देती। कई बार तो ये केवल पावर के लिए भी अपने शिकार को खूबसूरती के जाल में फंसा लिया करती थी। जूलियस सीजर और मार्क एंथनी तक इसकी हवस के शिकार हो गए थे। माना जाता है कि क्लियोपैट्रा कम से कम रोज 700 गधों के दूध और मगरमच्छ के मल को सुखाकर अपनी स्किन पर लगाती थी, जिससे कि मर्द उसकी खूबसूरत त्वचा को देख के और जल्दी फिसले। नंबर 5, नूरजहान। नूरजहान और जहांगीर की लव स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता, पर 17वीं सेंचुरी में मुगल शासन की तरफ से कमान संभालने वाली नूरजहां को बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि नूरजहान एक बहुत जिद्दी और शौकीन किस्म की महिला थी। उन्होंने हरम में अपने मन मुताबिक अनगिनत मनमानियां की थी। यही नहीं, इनके शौक भी जरा हटकर थे। शायद तभी सत्ता की लालच में नूरजहां ने अपना ओहदा बनाए रखने के लिए अपने ही बेटे का निकाह खुद की ही एक बेटी से करा दिया था, और अपने दूसरे बेटे शाहजहां का निकाह अपनी ही भतीजी मुमताज महल से करा दिया था, जहां उस समय में रानियां पर्दे में रहा करती थी। ये खुलेआम सबके साथ बैठने से भी नहीं हिचकिचाती थी। नूरजहां ने अपने शौक के चलते एक से बढ़कर एक शानदार शहर, महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए। इन्हें शिकार करने का भी बहुत शौक था, इसलिए ही ये अक्सर जहांगीर के साथ शिकार पर जाया करती थी। कहते हैं कि ये इतनी निडर और जिद्दी थी कि एक बार ये उस शाही बरामदे में आ गई जहां केवल मर्दों का आना ही अलाउड था। नंबर 4, मरी एंटोनेट। फ्रांस में एक समय पर राज कर चुकी रानी मरी एंटोनेट के भी कई शौक थे, लेकिन इन्हें आराम के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। कहते हैं कि वहाँ के लोगों को शायद इनके रहन सहन से परेशानी थी, इसलिए राजा की मौत के बाद लोगों ने रानी का जीना दुश्वार कर दिया और साथ ही साथ मरी के सारे कारनामों को सबके सामने लाकर रख दिया। कहते हैं कि एक बार जब रानी के राज्य में सूखा पड़ा हुआ था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब रानी से सबने कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मरी ने उन लोगों से केक खाने को कहा। अब आप इस बात से ही इस रानी के बारे में समझ गए होंगे। वैसे लोगों का कहना है कि मरी ने शौक के लिए अपने ही बेटे का यौन शोषण भी किया था, जो कि इन्हें सजा देते समय खुद इनके बेटे ने कबूला था। दरअसल मरी के ऊपर सभी आरोपों के चलते एक केस चला जिसमें वो दोषी साबित हुई, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। नंबर 3, एलिजाबेथ बैथरी। आपने दुनिया में कई तरह के अय्याश लोग देखे होंगे, लेकिन शायद ही कोई एलिजाबेथ बैथरी जैसा देखा होगा। हंगरी की रहने वाली रानी एलिजाबेथ की अय्याशी का लेवल थोड़ा ज्यादा ही भयानक था। कहने को तो ये एक महिला थी, पर इनका इंटरेस्ट मर्दों में नहीं बल्कि जवान, सुंदर और कुंवारी लड़कियों में था। ये उनके साथ जो हरकतें करती उसकी कोई सीमा नहीं थी। लड़कियों को पहले बहला फुसलाकर अपने महल में काम के जरिए बुलाना इनके जाल का एक अहम हिस्सा था, और जब कोई लड़की महल में आ जाती तो वो कभी वापस नहीं जा पाती थी। ये उन लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करती और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देती। इतना ही नहीं, ये फिर उनके खून से नहाती। कहते हैं कि अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाने के लिए ही ये लड़कियों के खून से नहाया करती थी, क्योंकि इनका मानना था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की वजह से सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे इनकी सनकी हरकतों के चलते ही इतिहास के पन्नों में इनका नाम सीरियल किलर एलिजाबेथ के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि अपनी हवस मिटाने के लिए इन्होंने साल 1585 से 1610 के बीच 600 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। नंबर 2, जिंगमबैंडी। अफ्रीका के अंगोला की जिंगमबैंडी एक ऐसी रानी थी जो देखा जाए तो हवसी, क्रूर होने के साथ साथ एक बहादुर और तेज दिमाग वाली थी।
मगर कहते हैं कि ये बड़े ही अजब गजब तरीके से मर्दों के साथ संबंध बनाया करती थी। इनके ऐसे ऐसे शौक थे जिसे आप शायद सोचकर भी घबरा जाए। ये अपने हरम में हर समय कई मर्द रखती थी। इनके शौक के बारे में कई किताबों में लिखा भी गया है। फ्रेंच फिलोसोफर मार्क्वी दे सेड ने एक किताब द फिलोसफी ऑफ द ड्रेसिंग टेबल में लिखा भी था कि जिंगा अपने आशिकों के साथ संबंध बनाने के बाद उन्हें जलाकर मार देती थी। इसके हरम में रहने वाले मर्दों को पहनने के लिए महिलाओं के कपड़े दिए जाते थे। यही नहीं, जब रानी को अपने हरम में मौजूद किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना होता था तो हरम के लड़कों को आपस में मौत का एक खेल खेलना होता था। लेकिन जीतने वाले को जो मिलता था वो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जो भी उस खेल में जीत जाता रानी उसी के साथ संबंध बनाती और बाद में उन्हें जलाकर राख कर देती थी। अब इसकी अय्याशी की हदों ने तो सभी लिमिट्स को क्रॉस ही कर दिया। नंबर 1, कैथरीन द ग्रेट। रशिया की रानी रही कैथरीन ने रशिया पर काफी लंबे समय तक राज किया, पर इनकी करतूतों ने इनका नाम एक अय्याश रानी रखने पर मजबूर कर दिया। अपने पति से नाखुश इस रानी को हवस की इतनी भूख थी कि जो भी मर्द इसे दिखता ये उसे नहीं छोड़ती। इन्हें हर समय अपने पास मर्द चाहिए होते थे, इसलिए इन्होंने पूरे महल में यंग और हैंडसम मर्दों को काम पर रखा हुआ था। कहा जाता है कि अपने सेनापति से लेकर महल के ज्यादातर लोगों के साथ इन्होंने संबंध बना रखे थे। इन्होंने अपने लिए एक स्पेशल सैलून भी बनवाया था जिसमें हर तरफ हवस की भूख मिटाने के लिए कई तरह की चीजें रखी हुई थी। पैसा और पावर होने की वजह से कोई इन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था, पर अपनी इन अय्याशियों का शिकार ये एक दिन खुद बन गई। अब हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास ना हो, पर यह बात एकदम सच है। लोगों का मानना है कि इनकी मौत भी एक घोड़े के साथ संबंध बनाते समय हुई थी। अब शायद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें हमने नंबर 1 अय्याश रानी क्यों कहा है। तो देखा आपने, यहाँ तो एक से बढ़कर एक अय्याश रानी थी जिनके शौक का लेवल तो किसी के भी समझ से परे है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।